कहानी की शुरुआत ईशर सिंह नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो एक दिन अचानक पाकिस्तान के सरगोदा शहर जाने की जिद करने लगता है। उसका ड्राइवर और बॉर्डर पर मौजूद सैनिक उसे समझाते हैं कि अब सरगोदा पाकिस्तान में है और वे भारत से सीधे वहां नहीं जा सकता। लेकिन ईशर को ये बात समझ ही नहीं आती है कि आखिर उनके अपने घर और गांव के बीच इतनी बड़ी सीमा कैसे बन गई। यह सदमा उनके लिए इतना बड़ा होता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। इसी बीच उनका पोता नीर जो लंदन में रहता है अपने दादाजी की सीरियस हालत की खबर सुनकर भारत लौट आता है। नीर खुद अपनी ज़िंदगी में उलझा हुआ है। वे कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी और रिलेशन को लेकर काफ़ी सीरियस है, जबकि नीर किसी कमिटमेंट के लिए तैयार ही नहीं है। दादाजी की हालत देखकर वे उनकी अधूरी बातों को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे ईशर सिंह की पुरानी यादें सामने आने लगती है। कहानी 1947 के समय में पहुंचती है जब भारत का बंटवारा होने वाला था। उस समय ईशर सरगोदा में रहता था। वे एक पढ़ा लिखा, खुश मिजाज और क्रिकेट प्रेमी युवक था। उस दौरान उसकी मुलाकात अफसाना नाम की एक मुस्लिम लड़की से होती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अफसाना को शायरी का शौक था और ईशर उसकी हर बात पर फिदा था। दोनों का प्यार धीरे धीरे गहरा होता जाता है, लेकिन उसी समय पूरे देश में बंटवारे की चर्चा शुरू हो जाती है। हिंदू, सिख और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। अफसाना को डर सताने लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तो शायद उनका प्यार भी अलग हो जाएगा। ईशर उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दोनों शादी के सपने देखने लगते हैं, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते जाते हैं। दंगे शुरू हो जाते हैं और लोगों के बीच नफरत बढ़ने लगती है। अफजल नाम का एक कट्टरपंथी व्यक्ति ईशर को धमकाता है कि अब उसके लिए वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। इसके बावजूद ईशर अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होता। उस दौरान ईशर और अफसाना चोरी छिपके मिलते रहते हैं। एक दिन ईशर अपने हाथ पर अफसाना का नाम टैटू करवा लेता है ताकि उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहे। अफसाना यह देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब उनके परिवारों को उनके रिलेशन के बारे में पता चलता है तो हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। उधर पूरे इलाके में हिंसा फैलने लगती है। ईशर के परिवार को भी अपना घर छोड़ने का फैसला करना पड़ता है, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक थे। महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए फैसला लिया जाता है कि परिवार की औरतें अल्ताफ के पिता के घर पर सुरक्षित रहेगी, जबकि पुरुष पहले भारत जाकर रहने की व्यवस्था करेंगे, यानी कि आदमी पहले भारत जाएंगे। भारी मन से ईश्वर अपनी माँ, बहन और बाकी औरतों को पीछे छोड़ देता है। वे सोचता है कि कुछ दिनों बाद उन्हें वापस ले आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में दंगे और बढ़ जाते हैं, सीमाएं बंद हो जाती है और लाखों लोग बिछड़ जाते हैं। भारत पहुंचने के बाद ईशर और उसके परिवार को शरणार्थी की तरह जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही दर्द रहता है, अफसाना और उसकी बहन का किया हुआ। क्या वे जिंदा है? क्या वे उन्हें फिर कभी देख पाएगा? अब प्रेजेंट में नीर जब अपने दादाजी की यादों को जोड़ता है तो उसे पता चलता है कि ईशर की ज़िंदगी सिर्फ अधूरे प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि बंटवारे में खोए हुए परिवार की भी कहानी थी। उसकी बहन का कोई पता नहीं चला था और इसी दर्द ने उसे पूरी ज़िंदगी सताया। उसे लगता था कि वह अपने परिवार की महिलाओं को बचा नहीं पाया। इसी अपराध बोध की वजह से उसने मान लिया था कि उनके परिवार का कोई श्राप है और इसलिए वे अपने बेटों और पोतों को भी शादी न करने की सलाह देता था। नीर अपने दादाजी को सुकून दिलाने के लिए उनके अतीत की सच्चाई खोजने निकल पड़ता है। वे पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों से कांटेक्ट करता है जो बंटवारे से पहले उनके गांव में रहते थे। पुरानी फोटोज, यादें और कहानियां धीरे धीरे सामने आने लगती है। भारत आने के बाद भी ईशर और उसके परिवार को बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता। उनके मन में बस एक ही सवाल था, जो औरतें पाकिस्तान में पीछे रह गई थी, क्या वे सुरक्षित है या नहीं। ईशर को अपनी माँ, बहन और अफसाना की चिंता हर पल सताती रहती है। आखिरकार ईशर के पिता फैसला करते हैं कि वे वापस सरगोदा जाएंगे और अपने परिवार की औरतों को लेकर आएंगे, लेकिन बॉर्डर पर मौजूद पुलिस और अधिकारी उन्हें रोक लेते हैं। वे समझाते हैं कि हालात बहुत ख़राब है और अगर वे पाकिस्तान लौटे तो शायद ज़िंदा वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक पिता और बेटे के लिए अपने परिवार को भूलना आसान नहीं था। तभी ईशर अपने पिता से कहता है कि वह खुद जाकर सबको वापस लेकर आएगा।
इसके बाद वे चोरी छिपके एक ट्रेन में बैठ जाता है और अपने छोटे भाई के साथ सरगोदा पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वे सबसे पहले अपने दोस्त अल्ताफ के पिता से मिलता है, लेकिन उन्हें देखकर ईशर को महसूस होता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अल्ताफ के पिता टूट चुके थे और उनकी आंखों में गहरा दुख दिखाई दे रहा था। वे ईशर को बताते हैं कि जब उसके परिवार के पुरुष भारत चले गए थे तब कुछ दिनों के बाद हालात और भी भयानक हो गए। एक दिन पाकिस्तान पहुंची एक ट्रेन में सैकड़ों लोगों की लाशें थी। उन लाशों को देखकर पूरे इलाके में गुस्सा और नफरत फैल गई। इसी गुस्से में अफजल और उसके साथी अल्ताफ के घर पहुंच गए, जहां ईशर के परिवार की औरतें छिपी हुई थी। उन्होंने घर पर हमला कर दिया। अल्ताफ के पिता को बांध दिया गया और अल्ताफ की भी हत्या कर दी गई। घर के अंदर मौजूद औरतों को समझ आ गया कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए ईशर की दादी ने एक बहुत दर्दनाक फैसला लिया। उन्होंने घर की महिलाओं से कहा कि वे दुश्मनों के हाथे अपमानित होने के बजाय खुद अपनी जान दे दे। कुछ ही देर में पूरा घर मातम में बदल गया। जब तक अल्ताफ के पिता किसी तरह खुद को छुड़ाकर हथियार लेकर पहुंचे और अफजल को गोली मारी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन औरतों को बचाने का वादा उन्होंने किया था, अब वे इस दुनिया में नहीं थी। ये सब बताते हुए अल्ताफ के पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाने में असफल रहे, इसलिए वे ईशर से कहते हैं कि भारत लौटकर उसके पिता को बता देना कि अल्ताफ का पिता भी मर चुका है, क्योंकि अब उनमें अपने दोस्त का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। यह सुनकर ईशर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी माँ, बहन और परिवार की बाकी औरतें अब कभी वापस नहीं आने वाली थी, लेकिन तभी उसे अफसाना की याद आती है। वह जानना चाहता है कि कम से कम अफसाना तो सुरक्षित होगी। उसी समय अफसाना का पति वहां आता है और ईशर को अपने घर ले जाता है। वहां जाकर ईशर को पता चलता है कि हालत बिगड़ने के बाद अफसाना की शादी किसी और से कर दी गई थी। अफसाना का पति ईशर को बताता है कि अफसाना के पिता लोगों के बीच भाईचारे और एकता की बातें करते थे, लेकिन कट्टरपंथियों ने उन्हें गद्दार घोषित कर दिया। उनकी प्रिंटिंग प्रेस जला दी गई और परिवार पर इतना दबाव पड़ा कि आखिरकार अफसाना की शादी कर दी गई। फिर भी अफसाना ने कभी ईशर को नहीं बुलाया। वे हमेशा कहती थी कि एक दिन ईशर जरूर वापस आएगा, क्योंकि उसने उसे वादा किया था। यह सुनकर ईशर की आंखें भर आती है, लेकिन अपने परिवार की मौत का दर्द इतना बड़ा था कि अब उसमें किसी से मिलने की ताकत नहीं बची थी। वह अपने भाई से कहता है कि यहाँ जो कुछ उनका था वे सब खत्म हो चुका है, अब उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और बिना अफसाना से मिले ही वे वहाँ से चला जाता है। सबसे दुखद बात यह होती है कि उसी समय अफसाना उसे ढूंढते हुए वहाँ आ रही होती है, लेकिन जब तक वे पहुँचती ईशर जा चुका होता है। दोनों एक दूसरे से सिर्फ कुछ मिनटों के फासले पर थे, लेकिन फिर भी मिल नहीं पाए। वही प्रेजेंट में जब नीर को ये पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह समझ आता है कि उसके दादाजी के दिल में इतना दर्द क्यों था। उन्होंने सिर्फ अपना प्यार ही नहीं खोया था, बल्कि अपनी माँ, बहन और पूरा परिवार भी खो दिया था। अब नीर डिसीजन लेता है कि वह अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करेगा। वे पाकिस्तान जाकर अफसाना को ढूंढेगा और दोनों की बात करवाएगा। वे सरगोदा पहुंच जाता है। उस दौरान हॉस्पिटल में ईशर की हालत लगातार बिगड़ रही होती है। वीडियो कॉल के जरिए नीर अपने दादाजी को सरगोदा दिखाता है। जैसे ही ईशर अपने बचपन की गलियां और पुराना शहर देखते हैं, उनमें फिर से जान सी आ जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक और दुखद सच्चाई पता चलती है। जिस बुजुर्ग महिला को वह अफसाना समझ रहा था, वे उसकी छोटी बहन थी। वे बताती है कि अफसाना की लगभग 10 साल पहले मौत हो चुकी है। मरने से पहले भी अफसाना एक ही बात दोहराती रहती थी, ईशर जरूर वापस आएगा, उसने मुझसे वादा किया है। यह सुनकर नीर का तो दिल ही टूट जाता है। उसी समय वीडियो कॉल पर ईशर अफसाना की फ़ोटो देख लेते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे अफसाना उनके सामने खड़ी हो। ईशर मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि पिछली बार वे उसे बिना बताए चले गए थे, लेकिन इस बार वे बिना उसकी इजाज़त के नहीं जाएंगे। फिर वे शायरी याद करते हैं जो उन्होंने कभी अफसाना के लिए लिखी थी। उन्हें ऐसा लगता है जैसे अफसाना मुस्कुरा कर उन्हें अलविदा कह रही है। सालों का इंतज़ार, अधूरा प्यार और बिछड़ने का दर्द आखिरकार ख़त्म हो जाता है। अफसाना को आखिरी बार अपने दिल में महसूस करने के बाद ईशर शांति से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ प्रेम कहानियाँ पूरी नहीं होती, लेकिन उनका प्यार कभी ख़त्म भी नहीं होता।
ईशर और अफसाना ज़िंदगी भर नहीं मिल पाए, लेकिन दोनों ने आखिरी सांस तक एक दूसरे का इंतज़ार किया। बंटवारे ने उनके शरीरों को तो अलग कर दिया, लेकिन उनके दिल कभी अलग नहीं हुए। यही इस कहानी का सबसे इमोशनल और दर्द भरा मैसेज है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।